जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर स्पर्म कहाँ बनता है और वो स्पर्म क्यों बनता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुरुष के अंदर स्पर्म बनता कहाँ है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। है क्या बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या होता है? ये मेल जननांग होता है। अगर पुरुष के पास अगर ये नहीं रहेगा ना तो पुरुष बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। तो प्राकृतिक ने क्या किया है? इसे बनाया है और इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। अब इसके विषय में समझते हैं आखिर स्पर्म कहाँ बनता है। तो स्पर्म बनने का कौन जगह ही होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो टेस्टिस बोलते हैं। अब है क्या है? इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म कैसा होता है तो समझिएगा। है क्या है? इसे हम बोलते हैं स्पर्म। इस तरह से क्या होता है बाबू? तो इसी तरह से टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म होता है। और ये स्पर्म क्या होता है? तो जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। अब बात बताइए ठो, अगर ये जीवित नहीं रहेगा, यह क्या करता है? एक बच्चे का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुरुष के पेनिस से क्या होता है? ये निकलता है। अब जैसे निकलता है तो पेनिस कहाँ डाला जाता है? तो महिला के वेजाइना में। और महिला के अंदर क्या होता है? तो ओवरी होता है। ओवरी कितना होता है? तो 2 ठोरा। और उस ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। तो अंडवा और स्पर्मवा जैसे एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर ये जीवित नहीं रहता तो बच्चे का निर्माण नहीं कर पाता है। तो जो स्पर्म होता है ये क्या होता है? ये जीवित रहता है। अब ये बनता कहाँ है समझिए। ये क्या है? ये टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। इतना आसान नहीं होता कि भैया स्पर्म बन जाता है। स्पर्म कैसे बनता है? तो हमारे ब्रेन में क्या होता है? हार्मोन्स होता है। LH और FSH क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तो सूचना देते हैं। सूचना किसको देते हैं? तो हमारे स्पाइनल कार्ड को। अब जैसे ब्रेन में सूचना स्पाइनल कार्ड को देता है ना, स्पाइनल कार्ड क्या करता है? तो अपने काम को करने में लग जाता है। अब जैसे आदमी को देखिएगा काम आने के लिए बाहर जाते हैं तो उनसे बढ़न जो अधिकारी रहता है ना, वो क्या करता है? फ़ोन कर हेलो भाई काम नहीं हुआ है, काम हो जाना चाहिए। अब वो जैसे फ़ोन करता है ना, आदमी क्या करता है? हाय सुख पेंट पॉलिश करके घर को अच्छे से बना देता है। तो उसी तरह से मालिक कौन है? ब्रेन है। ब्रेन क्या करता है? तो संदेश देता है स्पाइनल कार्ड को। अब जैसे स्पाइनल कार्ड को संदेश देता है तो सारे कर्मचारियों को क्या करता है? स्पाइनल कार्ड काम पे लगा देता है। अब जैसे लगाता है तो हर एक चीज़ हमारे शरीर में क्या होता है? बनना शुरू हो जाता है। अभी जो देखिए जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस के अंदर क्या होता है? इस तरह से कमरा होता है। क्या होता है? इस तरह से बहुत सारे कमरा होता है, इसे हम लोब्यूल्स बोलते हैं। अभी कमरा ना, इसी के अंदर क्या होता है? हर कमरे के अंदर क्या होते हैं? तो स्पर्म बनते हैं। लेकिन आखिर स्पर्म को कौन बनवाता है? तो एक हार्मोन्स होता है, उसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है भैया? तो इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनाने का काम करता है। यानी ब्रेन क्या किया भैया? खबर दिया कर्मचारी स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड क्या किया? तो इसको खबर दिया टेस्टोस्टेरोन को कि भैया जल्दी जल्दी अब तुमको क्या करना है? तो स्पर्म को बनाना है। ये बेचारा काम पे लग जाता है और स्पर्म को टेस्टिस के अंदर बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। अगर पूरा वीडियो देखना है, एक वीडियो हम बनाए उसे आप लोग फुल डिटेल में देख लीजिएगा। समझना क्या? अब जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, अब बनता है भैया ना, तो ये मत समझिए कि बनता रहेगा कुछ काम नहीं करेगा। जैसे आपका समय आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है? ये बाहर भी आ जाता है। अभी थोड़ा आगे हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए ये क्या है। जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, अब जैसे बनता है तो इसको भागने का एक रास्ता होता है, उसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस। अब देखिए भैया है क्या? इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। अब यहाँ से निकलेगा, इस बेस डिफरेंस नस के माध्यम से ये जाएगा। अब यहाँ पे होता है एक, इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? समाइनल वेसिकल बोलते हैं। और इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब इस तरह से क्या होता है? तो निकलता है और जैसे जाता है सेमिनल वेसिकल के पास, तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? अपने तरल द्रव को देता है। उसके बाद जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? अपने तरल द्रव को देता है। और उसी तरल द्रव को हम क्या बोलते हैं? तो वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी तरल द्रव को हम वीर्य बोलते हैं। तो वीर्य कहाँ बनता है? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब जैसे स्पर्म इससे आगे बढ़ता है तब सीधे कहाँ आता है? ये पेनिस में आता है। अब पेनिस के बाद आदमी संभोग करता है, इसी के माध्यम से स्पर्म बाहर निकलता है। अब जैसे बाहर निकलता है ये महिला के अंदर जाता है और एक बच्चे का क्या करता है?
निर्माण करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। इतना को समझ में गया। अब हम ये समझते हैं आखिर बनता क्यों है, तो प्रजनन के लिए। प्रजनन का मतलब क्या होता है, तो संतान का उत्पत्ति करना। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जो स्पर्म और अंडा था ये दोनों मिले, अब उनके माध्यम से एक बच्चे का निर्माण हो गया। अभी बच्चा क्या होता है, तो 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आता है और ये क्या करता है, शादी भी होता है, ये भी संभोग करता है। और जैसे संभोग करता है इसके भी क्या होते हैं, तो बाल बच्चे होते हैं। और इस तरह से क्या होता है, तो हमारा धरती चलते हुए चला जा रहा है। अगर ये सब नहीं रहेगा ना, तो पता चलेगा 100 साल के बाद धरती पे कोनो आदमी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए संभोग किया जाता है, संबंध बनाया जाता है ताकि प्रजनन होता रहे। और उसके लिए क्या होता है, तो स्पर्म बनता है। यानी स्पर्म क्यों बनता है, तो प्रजनन के लिए। अब एक बात बताइए, आपका हो गया शादी। अब शादी हो जाने के बाद आपके टेस्टिस के अंदर अगर अच्छे से स्पर्म नहीं बनता है, महिला के ओवरी के अंदर अगर अच्छे से अंडा नहीं बनता है, आप संबंध बनाइएगा, अगर बच्चा नहीं पैदा होगा ना, तो 1 साल 2 साल 4 साल लोग कहेंगे ठीक है अब हो जाएगा अब हो जाएगा। लेकिन जब समय बीतते हुए चला जाएगा ना, तो आपके घर के लोग क्या करते हैं, आपको गाली देते हैं। लड़की को बोलेंगे इसको छोड़ दो, ये नहीं अगर बच्चा पैदा कर पा रही है तो दूसरा शादी होगा। लड़का बेचारा क्या करेगा, लड़की क्या करेगी। यानी क्या होता, अगर आपके अंदर स्पर्म कम है, महिला के अंदर ओवरी के अंदर अगर अंडा कम बनता है, तो लोगों में क्या होता है, प्रजनन नहीं हो पाता है। अब जब प्रजनन नहीं हो पाता है तो पुरुष को बोला जाता है ये ससुरा क्या है, नपुंसक है, नामर्द है। महिला को बाज बोला जाता है। तो ये सब सुनने में ना बड़ी ज़्यादा क्या होता है, तो तकलीफ होता है। इसलिए प्रकृति ने क्या किया भैया, इन सबको बनाया है ताकि ये बनेगा और जनन होगा। अब जनन होगा तो धरती आगे चलेगा और भगवान का अस्तित्व बना रहेगा। समझ में गया। तो क्या होता है, इसलिए ये बनता है। और कहाँ बनता है, तो टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म बनता है। इतना को समझ में गया कि स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस के अंदर। क्यों बनता है, तो ये प्रजनन के लिए। अब हम ये समझते हैं ये कब बनना शुरू होता है और कब तक बनता है, उसके विषय में समझते हैं। 11 से 13 साल में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। अभी मत समझिए कि जैसे लड़का पैदा होता है तो बनना शुरू हो जाता है। 11 से 13 साल में स्पर्म बनना शुरू होता है। आजकल का लड़का ससुरा 11 साल का 15 साल का होता है तो कहीं जाता है पूरा मुँह थुथुर फुरवा के चला आता है। कहाँ चलाता है, अब जैसे स्पर्म बनना शुरू होता है तो आदमी के अंदर उत्तेजना भी आना शुरू हो जाता है। कितना लोग क्या करते हैं भैया, इस पर कंट्रोल करते हैं, और जब कंट्रोल नहीं करता है तो मुँह थुथुर फुरवा लेता है, कहीं हाथ गोड़ तुरवा के चलाता है। तो सब किसके कारण होता है, तो स्पर्म के कारण होता है। तो 11 से 13 साल में स्पर्म बनना शुरू होता है। और महिला के अंदर पीरियड कब आता है, तो उसके भी अंदर 11 से 13 साल में पीरियड आना शुरू हो जाता है। समझ में गया। अब देखिए 17 से 18 साल में ये तेज बनता है। जैसे लड़का थोड़ा उम्र होता है ये धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब लड़का 17 से 18 साल के उम्र में हो जाता है तो स्पर्म जो होता है ये बनना तेज हो जाता है। अब आदमी को ही देखिएगा, बेचारा पहली बार कोनो काम करेगा तो अच्छा से नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे काम को करते जाता है एक्सपीरियंस उसका तेज हो जाता है। उसी तरह से जैसे लड़का बढ़ते जाता है उसके अंदर स्पर्म बनना तेज हो जाता है। समझ में आ गया। 40 से 45 वर्ष बाद पिता बनने में क्या होता है, कठिनाई होता है। अब वो आदमी बढ़ते बढ़ते 40-45 साल का हो गया। अब जैसे 40-45 साल का होता है तो पिता बनने में कठिनाई होता है। इस इन लोगों को शादी कब कर लेना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा 28 से 30 साल में शादी कर लेना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा अब लेट करते हैं ना, तो जैसे लेट करेगा तो बच्चा पैदा करने में कठिनाई होता है। और जो आदमी 40-45 साल का होता है तो बच्चा पैदा करने में कठिनाई होता है। अगर पिता बनना है इससे पहले आप शादी विवाह करते हैं तो पिता बनने में आपको आसानी होता है। समझ में आएगा। लेकिन देखिए हर समय स्पर्म बनता है, यानी जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है ये हर समय बनता रहता है। हर समय का मतलब क्या है, यानी 11 साल के बाद ही ये बनना शुरू होता है, और जब तक आदमी बूढ़ा जाता है तब तक क्या होता है, ये बनता रहता है। अब आप कहिएगा हर समय बनता रहेगा, तो भैया जो आदमी 70 साल का है 80 साल का है इस संबंध काहे नहीं बना पाएगा। देखिए इस संबंध काहे नहीं बना पाता है, इसके अंदर ताकत खत्म हो जाता है। स्पर्म नहीं खत्म होता है, स्पर्म भैया रहेगा लेकिन इसके अंदर ताकत खत्म हो जाएगा। अब ताकत कैसे खत्म हो जाता है, तो जिस आदमी के अंदर खून पानी कम हो जाता है
ताकत खत्म हो जाता है। अब कितना लोग देखिएगा 70 साल का उम्र रहेगा, अगर वो जवान रहेगा वो संबंध बना सकता है, लेकिन 50 साल में 40 साल में बीमारी हो गया, ये बेचारा बूढ़ा गया, कहेगा अब तो टाइम आएगा भैया टिकट कट गया ऊपर जाने के लिए। तो जब आदमी के शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा ना, वो संबंध नहीं बना सकता है। और जब ताकत रहता है तो 60 साल में 70 साल में लोग क्या कर सकते हैं, तो संबंध को बना सकते हैं। यानी ये हर समय क्या होता है, बनता रहता है। लेकिन उम्र के साथ साथ डीएनए भी क्या होता है, डैमेज होता है। यानी जैसे आदमी का उम्र बीतते हुए चला जाता है, उसके साथ डीएनए भी क्या होता है, डैमेज होता है। अब डीएनए क्या होता है, तो जैसे समझिए अब मान लीजिए कोनो आदमी क्या किया भैया, मर्डर कर दिया, वो कहता है सीना तान के हम मर्डर नहीं किए। जब डीएनए जांच होता है तो पता चल जाता है। रेप होता है तो रेप में क्या होता है, तो डीएनए का जांच करवाया जाता है, जिससे पता चल जाता है ये फलाना ने क्या किया है, तो रेप किया है। समझ में गया। तो उम्र के साथ साथ डीएनए भी क्या होता है, डैमेज होते हुए चला जाता है। और 55 साल में शुक्राणु का गतिशीलता भी कम हो जाता है। 40 से 45 साल में बाप बनने में कठिनाई हो जाता है, और 55 साल में स्पर्म का गतिशीलता कम हो जाता है। अब आप कहिएगा आप बताएं हर समय बनता है, तो हर समय वो बनता है, लेकिन गतिशीलता कम हो जाता है। ये क्या होता है, लो मात्रा में बनता है। अब इससे ज़्यादा उम्र में ना आदमी क्या होता है, आज के ज़माना में 50-60 साल में आदमी मर जाता है। तो जैसे आदमी की उम्र बढ़ते जाता है, ये गतिशीलता कम होते हुए चला जाता है। अब जब गतिशीलता कम हो जाएगा भैया, तो अब संबंध भी बनाने में क्या हो जाएंगे, असक्षम में हो जाएंगे। समझ में क्या। तो इस तरह क्या होता है, आदमी के शरीर में स्पर्म बनता है, और स्पर्म कहाँ बनता है, तो भैया संबंध बनाएगा। अब संबंध बनाएगा तब क्या होता है, ये जन्म होता है। समझ में गया। अगर आदमी जवान है तो क्या करता है, 60 साल में 70 साल में भी संबंध बना सकता है। 40 साल में बेचारा बिमरा गया है, मरीज हो गया, तो नहीं बना सकता है, क्योंकि आदमी के अंदर ताकत रहेगा तभी क्या कर सकता है, संबंध बना सकता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया स्पर्म कहाँ बनता है और स्पर्म क्यों बनता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।